अब आपका दिमाग खराब हो गया कि अब मैं पहले जो पुरानी कंपनी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2022 में अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हो। पीएफ ट्रांसफर मतलब अपनी 4-5 कंपनियों के पीएफ के पैसे को एक कंपनी में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा देता हूं, गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में काम किया 3-4 साल या जो भी आपकी मर्जी आपने किया, उसके बाद उस कंपनी को छोड़ दिया और उसका पीएफ का पैसा नहीं निकाला, और उसके बाद सेम आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें भी आपने जो भी आपने काम किया 1-2 साल 2-3 साल जो भी है, और उस कंपनी को भी छोड़ दिया और उसका भी आपने पीएफ का पैसा नहीं निकाला। ऐसे कर करके आपने 4-5 कंपनी ज्वाइन करी और आपने किसी का भी पीएफ का पैसा नहीं निकाला था। अब लास्ट में जब आपको ख्याल आया कि हाँ भाई मैं अपना पीएफ का पैसा भी निकाल सकता हूं, तो आप ऑनलाइन गए पीएफ पोर्टल पर या कहीं आप कह सकते हैं साइबर कैफे वगैरह पे गए और वहां से अपना पीएफ ऑनलाइन करवाने गए। लेकिन आप देख के हैरान हो गए जब कि वहां पर आपकी लास्ट वाली ही मेंबर आईडी यानी लास्ट वाली ही कंपनी शो हो रही है जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर क्लेम करने जाते हो। मतलब जब आप 4-5 कंपनियों का पीएफ का पैसा निकालने जाते हो ऑनलाइन और आप क्लेम करते हो, तो वहां पर आपकी जो आपने अभी लेटेस्ट में कंपनी छोड़ी थी लास्ट मेंबर आईडी केवल वही शो हो रही थी। और ऐसे में भाई अब आपका दिमाग खराब हो गया कि अब मैं पहले जो पुरानी कंपनी में 3-4 कंपनी और में काम किया है उसका पीएफ कैसे निकालूं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे में आपको करना पड़ता है पीएफ ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप जितनी भी आपने कंपनी में काम किया सबको एक कंपनी में मर्ज करना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफर करने के 2022 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आप लोग करना क्या है, सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला यूएन नंबर डालने का और दूसरा पासवर्ड डालने का। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन और पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को पीएफ ट्रांसफ़र करने का आगे का प्रोसेस बता सकूँ। तो जब तक आप लोग वेट करिए, मैं अपना यूएन और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर यूएन पासवर्ड दोनों ही चीज़ें फिल कर दी। अब हमें सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा पेज है वो एक बार रिलोड हो रहा है। कई बार पीएफ की वेबसाइट थोड़ा सा स्लो रहती है। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने साइन इन पर क्लिक किया है तो जो मेरा पेज है वो रिलोड हो चुका है और यहाँ पर मैं सक्सेसफुली अपने पीएफ पोर्टल में लॉगिन भी हो चुका हूँ। तो आप लोग करना क्या है, सिंपली यहाँ पर कट के निशान पे क्लिक कर देना है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो के इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट और पाँचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। आपको सबसे पहले व्यू पे क्लिक कर देना है और सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। आप गौर से सुनिएगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 कंपनियाँ आ रही हैं। पहला केडी एंटरप्राइजेस, दूसरा भी केडी एंटरप्राइजेस और तीसरा अदिति इरिगेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। ऊपर की 2 कंपनियां इसलिए सेम है क्योंकि मेरे क्लाइंट ने पहले एक कंपनी में काम किया और दोबारा उसी कंपनी को छोड़ के उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो इसको इग्नोर मारना। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होता है, जो आपको पहली 2 कंपनी दिख रही हैं मैं टिक लगा दे रहा हूँ साथ ही साथ। जैसे कि पहले 2 केडी एंटरप्राइजेस हैं, इनको आपको लास्ट वाली कंपनी यानी अदिति इरिगेशन में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, आपकी जो भी कंपनी है वो देखिए, जरूरी नहीं आपकी यही कंपनी होगी। आपकी मान लीजिए ऊपर वाली भाई एक अलग कंपनी है, तो आपको जितनी भी ऊपर वाली कंपनी, आप मान लीजिए 2 कंपनियों में काम किया है, तो आपको पहले वाली कंपनी को लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपको करना क्या होता है, देखिए ये जो मेंबर आईडी दिख रही है ना, यहाँ मैंने निशान लगा दिया। जितनी भी आपकी कंपनियाँ हैं लास्ट वाली को छोड़ के, आप जैसे कि मेरी 2 हैं ऊपर वाली केडी एंटरप्राइजेस, तो मैं इनकी मेंबर आईडी नोट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, मेंबर आईडी आपको बिल्कुल ध्यान से सही सही लिख लेनी है, क्योंकि करना ये है कि हमें जो ऊपर वाली कंपनियाँ हैं उन्हें लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है, यानी जो प्रीवियस कंपनी है उसे प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा आप पीछे जाकर देख लेना कि भाई हमें पिछली वाली कंपनी को प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे केडी को हमें करना है अदिति में, तो अब हमें सिंपली करना क्या है, मेंबर आईडी की मैंने फ़ोटो खींच ली। अब मुझे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे निशान लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं ऑन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो एक बार रिलोड होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो रिलोड हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ही रिलोड होगा आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है, बिल्कुल लास्ट में। तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं क्या है भाई,
सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट, हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। अटेस्टेशन थ्रू, हमें यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे टिक मार देना है, ठीक है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर आईडी, यानी एंटर MID UAN। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और जो हमने मेंबर आईडी आपकी फ़ोटो खींची थी ना KD एंटरप्राइजेस की, जो भी आपकी पिछली वाली है, वो मेंबर आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंबर आईडी फिल कर देता हूँ पहले। आप लोग देख सकते हैं जो मेंबर आईडी हो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है। पिछली कंपनी की मेंबर आईडी, क्योंकि हमें भाई जो लास्ट वाली कंपनी में हमने काम किया था आदित्य वाली में, उसमें ट्रांसफ़र करना है। तो मेंबर आईडी मैंने यहाँ KD की फिल करी है, KD एंटरप्राइजेस की। अब हमें सिंपली यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा, एक बार लोडिंग होगा और नीचे की तरफ एक नई डिटेल आ जाएगी, जैसे मेंबर नेम, मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट डिटेल। तो आपको पहले तो ये मेंबर नेम पे टिक मारना है और उसी के साथ साथ नीचे भी टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे दोबारा की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक कंसेंट दिखेगा, मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन, मतलब इस पर आपको एग्री कर देना एक बार पढ़ के। उसके बाद आपको यहाँ गेट OTP का निशान मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और OTP फिल करते ही सबमिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रोसेस, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ। दोबारा बताता हूँ भाई, काम ऐसा है कि जैसे जो हम सर्विस हिस्ट्री में हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे 3 कंपनी है, तो हमें पहली 2 कंपनी को लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है, समझ रहे हो आप लोग। और पहली 2 कंपनियों की मेंबर आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है। जैसे कि मैंने एक बार KD एंटरप्राइजेस की फिल करी, तो और जैसे ही मैं यहाँ पर डिटेल्स गेट OTP पर सबमिट करके करूँगा ना, तो वहाँ पर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। सेम उसी तरह आपको दूसरी बार भी जो दूसरी कंपनी है उसको भी यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तीसरी वाली का कोई रोल नहीं है, तीसरी वाली आपको फिल नहीं करनी। जैसे 3 कंपनियाँ हैं तो 2 कंपनियों को आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिटेल्स फिल करनी है जो कि मैंने आपको बताया। और OTP फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो फाइनल, आप कह सकते हैं PDF, जो फाइनल स्टेप की PDF होती है कि भाई जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई आपका PF ट्रांसफ़र होने की रिक्वेस्ट डल चुकी है, वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, मतलब ये है कि जो आपकी PF ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट है वो आपकी कंपनी में जा चुकी है, ठीक है। मैं भी आपको PDF भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार इससे पहले दोबारा बता दूं कि जिस तरीके से मैंने एक कंपनी की मेंबर आईडी सिलेक्ट आपको कह सकते हैं आप फिल करी है, उसी तरीके से आपको जितनी भी आपकी कंपनियाँ, जैसे 5 कंपनियाँ हैं तो आपको 4 पिछली कंपनियों की फिल करनी है, ठीक है। 5वीं की नहीं फिल करनी। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। हर बार आपको सिंपली सेम प्रोसीजर अपनाना है, अलग कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला। अब मैं आप लोगों को भाई लास्ट स्टेप में PDF दिखा देता हूँ कि किस तरीके की जो PDF है वो आपके सामने बिल्कुल फाइनल करने के बाद आएगी। आप लोग देख सकते हैं जो एक PDF है वो मैंने ओपन कर ली है। जैसे ही आपको OTP डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे तो नीचे की साइड ही आपको PDF डालने का ऑप्शन दिख जाएगा, PDF डाउनलोड करने का, सॉरी, ठीक है। अब देखिए PDF इसलिए होती है, देखिए ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट मेंबर शुड टेक अ प्रिंट ऑफ दिस फॉर्म एंड अ साइन कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू द प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट, जो भी हमारी कंपनी का नाम है। इसका मतलब ये है कि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और अपनी कंपनी में जमा करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बिना आपके जमा किए भी कंपनी अप्रूव कर देती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में बताया कि आप किस तरीके से अपने 3-4 कंपनियों के PF के पैसे को एक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।